हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस होते हैं उसमें पहला यूज़ पढ़ा था विच वाज कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें पहला था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। अब इसमें आपको क्या किया जाएगा कि भाई कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा, पहले से मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट। नाउ यू हैव टू वेरीफाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस एंड यू हैव टू फाइंड सम कॉन्स्टेंट्स, ओके, या सम वेरिएबल्स। उसी इक्वेशन में आपको कुछ ऐसे टर्म्स दिए रहेंगे जो अननोन रहेंगे, ठीक है, तो उनको हमें निकालना होगा। तो हम लोग वही डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन मान लीजिए है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टेंट्स A and B in the relation। मान लो कोई रिलेशन दी हुई है आपको, P इज इक्वल्स टू B माइनस टी स्क्वायर अपॉन AT, B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT, ठीक है। और हमें किसका किसका डायमेंशन फाइंड करना है, ए का और बी का। और ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि P स्टैंड्स फॉर प्रेशर और X स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब पहली बात तो हमें x का डायमेंशन पता है भाई, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग L से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। प्रेशर, तो प्रेशर का मैंने बताया था कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या होगा भाई, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT माइनस 2। एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। ये कट जाएगा तो पावर 1 बचेगी यहाँ पे, तो ML इनवर्स T की पावर माइनस 2। तो ये आपका हो गया प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये क्लियर होगा। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, B अपॉन AT माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन AT। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि दो चीज़ें ऐड होती हैं तो उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो भी उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो और जिसके वो इक्वल है, सेम डायमेंशन इनके इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन AT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन AT। हमारे पास इनका डायमेंशन इक्वल होगा इस पूरे के डायमेंशन के बराबर, इस पूरे का इक्वल होगा इस पूरे के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं भाई प्रेशर का डायमेंशन क्या है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ML इनवर्स T की पावर माइनस 2। ये कंप्लीटली किसके बराबर है भाई, प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन AT। तो प्रेशर के डायमेंशन को इसके बराबर कर सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन AT। ए फॉर यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ML इनवर्स T की पावर माइनस 2। एक्स क्या मेंशन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब क्या होगा, L स्क्वायर। ए का पता नहीं हमको और टाइम का T ले लेंगे, ठीक है। अब सिंपल अलजेब्रा लगा के ए का डायमेंशन हमको निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा भाई ए का डायमेंशन,
ए का डायमेंशन निकलेगा, ए को इधर ले जाओ, इस पूरे को नीचे ले आओ, तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ये टी जो है यहाँ वाला एज इट इज रखा रहेगा और एम एल इनवर्स टी की पावर -2, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ ए बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से एम ऊपर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा एम इनवर्स, और ये पावर नेगेटिव है ऊपर आएगी पॉजिटिव तो एल क्यूब भाई पावर 2, और ये -1 ऊपर आएगा +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो कितना आएगा यहाँ से 1 - 2, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो 1 - 2 कितना आएगा -1, ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा टी की पावर 1। तो ये आ गया ए का डायमेंशन। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन ऑफ बी। कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये पूरे के बराबर है, इस रिलेशन में बी आ रहा है तो प्रेशर का डायमेंशन क्या रखेंगे भाई, जो निकाल के आया है, एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2 विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए टी। ठीक है, अब हमको ए का पता है, टी का पता है और ये पूरा पता है तो बी का निकल सकता है, तो एम एल इनवर्स टी की पावर -2 विल बी, ये इधर आ जाएगा पूरा, ए टी इक्वल टू बी। अब ए का डायमेंशन रख दो और टी का डायमेंशन रख दो तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी। तो देखते हैं, एम एल इनवर्स टी की पावर -2, ए का डायमेंशन हमें पता है, टी का पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे टी का लिख दिया, और ए का डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर 1, तो एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर 1, और ये टी ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, बी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ बी कितना आ जाएगा भाई, देखिए m की पावर 1 है यहाँ पे और -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया m की पावर 0, फिर हमारे पास l की पावर -1 और l की पावर 3, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा l स्क्वायर, t की पावर -2 और +1 तो कितना आ जाएगा t की पावर -1, तो ये डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, बी। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f स्टैंड्स फॉर फोर्स, x स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, तो करते हैं भाई, हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले तो ये करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन ऑफ f, भाई f का डायमेंशन भी वही होगा जो a√x का होगा कम्प्लीटली, और a√x का जो डायमेंशन होगा वो bt स्क्वायर के बराबर होगा, तो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a√x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। तो f का डायमेंशन फोर्स का मैंने बताया है, 2 डायमेंशन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एक तो मैंने बताया है फोर्स का, वो चाहे जैसा फोर्स हो, टेंशन फोर्स, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे स्प्रिंग फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे मैग्नेटिक फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हमेशा, mlt-2, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, और कुछ ना दिया हो तो पावर 1, और वर्क हो चाहे एनर्जी हो किसी भी फॉर्म की, चाहे टॉर्क हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml² t की पावर -2। फोर्स में और इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हर वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कितना होगा भाई, mlt-2। ठीक है, तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला a, x आपका डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट का मतलब l। ठीक, तो यहाँ से हम पहले a का निकाल लें, फिर बाद में इसके इक्वल करेंगे, तो ये √l, तो ये क्या आएगा, m l t की पावर -2, सिंपल अलजेब्रा लगाना है, √l, तो a का डायमेंशन क्या आएगा, m l, ये पावर हाफ है ना,
ये पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा जाता है और टी की पावर -2। तो ये पावर हाफ है तो इसको ऐसे लिख देते हैं भाई कि एल की पावर हाफ। अब ये ऊपर जाएगा तो ए का डायमेंशन भाई क्या आ जाएगा यहाँ से, एम एल की पावर 1, ये ऊपर जाके माइनस होगा 1 - 1/2 और टी की पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, एम कितना आएगा, ये थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, ये आएगा एम और एल में 1 में से हाफ गया, कितना बचा हाफ, तो एल की पावर हाफ और ये टी की पावर -2। ये किसका डायमेंशन है भाई, ए का। ठीक, फिर बात करते हैं डायमेंशन ऑफ बी। तो एफ का डायमेंशन किसके बराबर होगा, BT² के बराबर। तो इन दोनों को इक्वेट कराएं तो यहाँ पे लिख दे चाहे तो कि डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT²। ठीक है, तो एफ का डायमेंशन पता है MLT -2। ठीक है, बी का नहीं पता हमको, फाइंड करना है, टी का क्या हो जाएगा, T²। ठीक, क्योंकि टी में स्क्वायर लगा हुआ है। तो भाई बी का डायमेंशन बहुत आसानी से निकल आएगा, यहाँ से टी डिवीज़न में जाएगा तो क्या आएगा, MLT -2 और T² नीचे, पावर ऊपर आएगी तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। तो बी का डायमेंशन कितना आ गया भाई, MLT की पावर -4। नाउ इट इज़ आस्किंग कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी, तो A अपॉन बी कितना हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रा लगाइए, ML की पावर हाफ T की पावर -2 अपॉन ML T की पावर -4। ये A का डायमेंशन लिख दिया यहाँ से, ML की पावर हाफ T की पावर -2 और B का डायमेंशन डिवीजन में लिख दिया क्योंकि यही पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B। तो ये आ गया आपका। तो देखते हैं आपको A अपॉन B क्या मिला, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रफ कर लें। तो आपको A अपॉन B जो मिला वो क्या मिलेगा भाई, यहाँ से M से M कैंसिल आउट हो जाएगा और L की पावर हाफ और यहाँ से ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। तो L की पावर 1/2 -1 और T की पावर -2 है, नीचे से -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T की पावर -2 + 4। तो A अपॉन B का डायमेंशन क्या आ गया भाई, L की पावर -½ हो जाएगा, मतलब हाफ में से 1 जाएगा तो, और T की पावर 2। ये था क्वेश्चन आपका।